तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का राजीव का आंसर पेपर का सेट नंबर 3 का हम लोग खंड ब से हल करेंगे। यहाँ तक जो बहुविकल्पी प्रश्न है इनका वीडियो हम लोग बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर वो वाला वीडियो आप लोग देख लें। तो हम लोग इसके वर्णनात्मक प्रश्न को बारी बारी से एक एक को हल करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न है, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। और इस प्रकार का प्रश्न हर बार बोर्ड परीक्षा में हर सेट में आता है, तो आप इसको अच्छे से बनाइए। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 6√3 अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना, हम लोग इसको उल्टा मान के चलते हैं। माना 6√3 एक परमेय संख्या है, ठीक है। मान लिया, अगर ये परमेय है तो हम इसको क्या P/Q के रूप में लिखेंगे। तो 6√3 बराबर P/Q, ठीक है। अब जहाँ P तथा Q सह अभाज्य संख्या, यानी आपको ये लिखना पड़ेगा। सहभाज्य मतलब जिनका HCF जो क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और यहाँ में और क्या लिखना पड़ेगा कि Q0 = 0, ठीक है ना। Q0 = 0, ये सब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी Q0 नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये 6 है ना, ये 6 इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। तो √3 बराबर P/6Q। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखिए √3 तो एक अपरमेय संख्या होती है, लेकिन P/6Q का एक परमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या कभी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती। बस अब हमें इसके बारे में लिख देना है। अपरमेय, भाई ये अपरमेय है ना, अपरमेय संख्या बराबर परमेय संख्या। अपरमेय संख्या नॉट इक्वल टू लगा सकते हो, अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। बस अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अब हम लिख देंगे कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है। अतः बस इतना ही करना है आपको, पूरे नंबर मिलेंगे। अतः हमारी कल्पना, यानी कि जो हमने माना था, ठीक है, हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आपको इतना करना है ऐसे क्वेश्चन में, और आपको पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, संख्या चेंज हो सकती है, जहाँ 5 हो सकता है या √2 हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इससे आगे ऐसा प्रश्न भी हर सेट में बोर्ड परीक्षा में, ये निर्देशांक ज्यामिति से हर सेट में 2-3 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P और x,6 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरियों पर है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप P मानिए, तो P के जो निर्देशांक कितने हैं, 5,-3, ठीक है। और ये R है, इसके निर्देशांक क्या है, x,6, इतना हो गया। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि बिंदु Q, जो बिंदु Q है ना, वो इससे और इससे समान दूरी पर है, तो इसको यहाँ कहीं हम बीच में मान लेते हैं, बिंदु Q हो गया, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने रखें, 0,1, समझ गए। देखिए अगर ये समान दूरी पर है तो इसका मतलब PQ बराबर क्या होगा, QR होगा, ठीक है ना। PQ की जो दूरी होगी वो QR के बराबर होगी। बस हमें यहाँ पे ये रखना है और वहाँ से x का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है।
तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पी क्यू के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, देखिए कि पी क्यू की बीच की दूरी बराबर, यानी पी क्यू के बीच की दूरी क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्यू आर की बीच की दूरी, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप पी क्यू के बीच की दूरी लगाते हो तो सूत्र क्या लगाओगे भाई, सूत्र तो हमें ये लगाना पड़ेगा ना कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लीजिए आप, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर। अब क्यू आर के लिए भी यही लगा देंगे भाई, सूत्र तो सेम रहेंगे। तो यहाँ हम लोग कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आपको बड़े ध्यान से क्या काम करना है, देखिए ये पी क्यू के बीच की दूरी है ना, ये किसकी है, पी क्यू। तो देखिए पी के बिंदु ये रखने पड़ेंगे और क्यू के ये रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ, देखिए पी के लिए क्या है कि 5 ताकि आपको समझ में आ जाए, और क्यू के बिंदु क्या है, ये रहे कि 0,1। अब आप क्या मानोगे, देखिए ये x1 y1 x2 और y2, समझ गए। ठीक है, ऐसे हम लोग इसके लिए रखेंगे, किसके लिए, क्यू आर के लिए। तो क्यू के बिंदु क्या है, ये हैं, और आर के बिंदु देखिए क्यू के लिए तो ये रहेंगे और आर के लिए ये रहेंगे निर्देशांक। तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ रफली कार्य करने के लिए, ये आर है मान लो। तो क्यू के क्या है, देखिए 0,1 और ये x,6, तो आप इसको मानिए x1 और ये y1 और ये होगा x2 और ये y2, ऐसे आपको मान लेने। लगाइए मान, देखिए यहाँ पे अगर देखें हम लोग, x1 का मान क्या है 5 माइनस x2 का मान क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या है -3 और माइनस y2 का मान क्या है 1 होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये x1 क्या है, देखिए 0 माइनस x2 कितना है, देखिए आपके पास में x2 तो x है होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है यहाँ पे 1 और माइनस y2 कितना है 6, बस ये रख दिए। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हल क्या करेंगे हम लोग, हल देखिए अभी कर लेते हैं इसको। 5 में से 0 घटाएंगे, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा, तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 क्या, तो -4 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, ये देखिए 0 में से x घटाएंगे तो -x ही तो बचेगा, तो -x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा -5 बचेंगे इसका वर्ग। ठीक है, अब हमें अंडर रूट हटाना है, तो हम क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें। ठीक है, या फिर अभी हटा लेंगे, आगे देखिए कि 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर और -5 का करेंगे तो 25। ठीक है, अभी देखिए ये कितने हो जाएंगे, देखिए 6 और 5 11 और 2 3 और 1 41 हो जाएगा और बराबर x स्क्वायर प्लस 25। अब आप क्या करेंगे, हमें अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखें दोनों ओर वर्ग करने पर, करिए दोनों ओर वर्ग, तो हम लोग दोनों ओर इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। देखिए वर्ग मैंने यही कर दिया। ठीक है, दोनों वर्ग कर दिया, तो इससे ये तो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 41 बराबर, तो यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है, चलो यहाँ करते हैं। अब क्या करें, ये 25 इधर ले चलें, 41 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर, 11 में से 5 के 6 और यहाँ 16 बराबर x स्क्वायर। तो आप इसको इधर कर दीजिए, x का जब मान निकालेंगे तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा 16 और यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, तो x बराबर क्या, ये कितने का है वर्गमूल 4 का, तो x माइनस ये आ जाएगा हमारे पास में इसका उत्तर। ठीक है, 5 को -6 और -1 को -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये रेखा या बिंदु मानिए। ठीक है, ये ए बिंदु मान लीजिए, इसके निशान कितने हैं 5, -6। ये बिंदु बी मान लीजिए और इसके कितने हैं, देखिए -1, -4। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि वह अनुपात y अक्ष पर बिंदु इतने को मिलाने वाला जो रेखाखंड है,
जोड़ने वाला एक रेखाखंड। तो देखो यहाँ पे एक बिंदु P मान लो, आप क्या मान लो, बिंदु P, ठीक है। अब ये कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु, तो वाई अक्ष जब भी कहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब भी अगर वो कहता है वाई अक्ष की बात कर रहा है, तो देखिए किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा वाई होते हैं, एक्स कोमा वाई होते हैं, क्या होते हैं, एक्स कोमा वाई। ये कह रहा है वाई अक्ष पर, जब भी वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स की जगह हमें जीरो रख देना है और वाई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ एक्स अक्ष कहता तो फिर वाई बराबर जीरो हो जाता, समझ गए ना। तो ये जो बिंदु P है इसके लिए हमारे जीरो कोमा वाई निर्देशांक रहेंगे, जीरो कोमा वाई रहेंगे, ध्यान रखेंगे। जब भी वाई अक्ष कहेगा तो एक्स का मान जीरो, और जब एक्स अक्ष कहेगा तो वाई का मान जीरो, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। अच्छा, अब ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु P है ना, इसको M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर रहा है, किसमें, M1 और M2 अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है। चलिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र लगाइए। तो क्या होता है, एक्स कोमा वाई बराबर, ठीक है, विभाजन सूत्र जो होता है हमारे पास में क्या होता है, देखो आपको कैसे याद रखना है, आप यहाँ पे पहले लिखिए एम एक्स, फिर एम एक्स और बट्टा में M1 प्लस M2। अब यहाँ आपको 12 यानी एक यहाँ दो, 12 और 21, दो यहाँ एक यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एम वाई प्लस दोबारा एम वाई और बटा में M1 प्लस M2। फिर यहाँ पे आपको 12 यानी एक यहाँ दो यहाँ, यानी 12 21, 12 21 आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये बिंदु P है ना, इसके लिए ये निर्देशांक हैं, तो x का मान क्या है यहाँ पे, जीरो मान, और ये y हमारे पास ऐसे ही है, बराबर आप इसको मानिए यहाँ पे क्या, x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। देखिए m1 तो m1 ही हमारे पास में, जो m1 है वो तो m1 ही है, गुणा x2, तो x2 का मान आप देखेंगे कितना, -1, फिर प्लस m2 तो m2 ही रहेगा, गुणे x1 कितना है, 5, ठीक है। फिर बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 ऐसे ही रहेगा, y2 का मान कितना, -4, प्लस m2 ऐसे ही रहेगा, गुणे y1 का मान -6, ठीक, बटे m1 प्लस m2। अब देखिए आपको मान क्या निकालना है, m1 m2। तो देखिए इसके लिए इससे तुलना करनी है और इस वाई वाली की इधर करनी है, समझ गए। आपको ये लाइन नहीं बनानी पेपर में, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, यानी इसकी तुलना हमें इसके साथ करनी है, इसकी इसके साथ करनी है। तो देखिए ये तो वाई है और यहाँ भी देखिए कोई मान नहीं है, तो वाई से ये मान तो निकलने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ एक मान जीरो दे रखा है, इससे हमें यहाँ से ये निकाल लेंगे। तो हम इसकी तुलना इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, जीरो बराबर, ये पूरा लिख दीजिए आप यहाँ पे कि m1 गुणे -1 प्लस m2 गुणे 5 और बट्टे में m1 प्लस m2। आपका काम यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए जब आप इस पूरे की गुणा इधर करते हो, ठीक है, इसकी गुणा इधर, तो 0 गुणा m1 प्लस m2 बराबर ये हो जाएगा माइनस का m1 और 5 m2। तो 0 गुणा करेंगे तो 0 बराबर माइनस m1 और 5 m2। इसको आप इधर लाएंगे तो ये प्लस का m1 हो जाएगा और 5 m2, ठीक है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये नंबर गुणा में ना, ये m2 गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो m1 बटा m2 बराबर 5, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो अनुपात में लिखिए इनको, m1 अनुपात m2 बराबर 5:1। तो ये अनुपात आ गया, तो यहाँ पे लिखिए अतः अनुपात बराबर क्या है, 5:1, ठीक है। तो बिल्कुल आसान था, आप लोग इस तरीके से पेपर में भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, बना लीजिए, ये बन गया। यहाँ वृत्त का केंद्र मान लीजिए आप, ठीक है। तो एक जीवा बनाइए, पहले ये जीवा बना लिया हमने। अब इस जीवा से ये त्रिज्या हमने मिलाई, ये मिला दी, ठीक है। अब ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर। आप इसको ओ मान लीजिए, ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है।
और यहाँ पे जो कोण है ये कोण कितने डिग्री बनना है, 120 डिग्री का। हमसे पूछा क्या है, संगत वृत्तखंड, मतलब ये नीचे वाला। अब ये कैसे निकलेगा, अगर आप इस त्रिज्यखंड यानी इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें कोण क्या दे रखा है, थीटा, तो थीटा बराबर 120 डिग्री। हमें निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लगाते हैं, देखिए सूत्र, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, ये लगा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, त्रिज्यखंड क्षेत्रफल होता है क्या, ये होता है आपके पास थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्षेत्रफल 120 डिग्री कोण बनेगा, तो आपको लगाना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना देखिए 120 डिग्री, तो 120/360 गुणे पाई। देखिए यहाँ पे कहीं भी हमें पाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है ना, अब ये नहीं बोला कि पाई का मान हम लोगों को यहाँ पे लगाना क्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, आप पाई का मान लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चलो पाई का मान बाद में लगा लेंगे, इसको पहले ही ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है, इंटू आर, तो आर का मान कितना रहेगा 14 का स्क्वायर माइनस 1/2। अब आर का मान 14, तो 14 का स्क्वायर गुणा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान क्या है 120। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट गया, 12 कम 12, 12 3 36, तो यहाँ बचा हमारे पास 1/3 गुणे पाई गुणा ये 14, तो 14 का वर्ग करें कितना होगा, देखिए 196 होता है। कितना होता है 196, 1/2 यहाँ भी करेंगे, देखिए 14 का वर्ग कितना होगा 196 गुणे साइन 120 का मान होता है √3/2। ठीक है, ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए पाई इधर हो जाएगा, यानी 196 पाई/3 माइनस, देखो 2 से आप देखो ये कितना हो जाएगा 196 √3 और बट्टे 2 दूनी 4, आप इसको काटिए 4 से, तो 4 से काटेंगे तो देखिए 4 चौक 16 और 4 9 36 यानी 49 आ गया, तो 196 पाई/3 माइनस 49 √3, ये इतना ही आपके पास में उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो, तो ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि एक लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता और एक तस्वीर वाला पत्ता यानी जिसको हम फेस कार्ड बोलते हैं वो प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो चलिए करते हैं, तो पहले को करते हैं। तो देखिए कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते, तो कुल पत्ते तो हमारे पास में कितने हैं 52 हैं। अब लाल रंग का बादशाह की बात कर रहा है। ठीक है, तो लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग के जो कुल बादशाह होते हैं कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, अब अगर लाल रंग का एक बादशाह आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल रंग का एक बादशाह आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी हमारे पास में। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, चलो नीचे लिख देते हैं। तो प्रायिकता क्या होता है PE, है ना, बराबर कुल परिणाम, कुल कितने 52 और अनुकूल मतलब लाल बादशाह कितने 2 हैं, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा।
अब 2 से आप इसको काटोगे तो 2 एकम 2 और ये आ जाएगा आपका कितना 26। तो पी ई यानी जो प्रायिकता है 1/26 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लाल रंग का जो बासानिक प्रायिकता क्या होगी, ये होगी। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन हमें करना है इसका। ठीक है, ये कह रहा है कुल तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल तस्वीर वाला पत्ता कौन सा होता है, देखिए। तो दूसरे में कह रहा है एक तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या हो। तो देखिए हमें ये पहले तो ये पता है कुल पत्ते लिखने, कुल पत्ते। तो कुल पत्ते कितने होते हैं 52। अब तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं, ठीक है, तस्वीर वाले कुल पत्ते, और इनको ये क्या बोला जा रहा है, फेस कार्ड बोला जा रहा है। तो ये होते हैं कितने 12, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो गड्डी होती है 52 ताश की, उसमें कुल तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 12। ठीक है, एक पत्ता हमें निकालना है। ठीक है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पी ई, तो कुल पत्ते कितने हैं 52 और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 12, ये ऊपर। अब आप इसको काटोगे तो देखिए कितने से कट जाएगा ये। तो आप इसको काटेंगे, देखिए 4 तिये 12 और 4 एकम 4, एक बचेगा 4 तिये 12। तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी ई बराबर 3 कितना, देखिए ये कितनी बार कटा, 4 एकम 4, 4 तिये यानी कि 3/13 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे दोनों ही इसके यानी कि चा वाले के दोनों पार्ट हमने कर लिए। अब इससे आगे वाला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारा पहला जो प्रश्न था इसके सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला का। ठीक है, देखिए इसका जो दूसरे का ये क्या कह रहा है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये बिना चित्र के क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए इसका ये चित्र मैंने बना लिया। ठीक है, आप पेपर में बनाए तो इसको सर्कल से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो होगा ना, ये सेंटर पॉइंट मान लो, चलो मैंने ये मान लिया, इसका ये सेंटर बिंदु है। ठीक है, अब ये कह रहा है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। तो इसकी जो त्रिज्या है, हाँ, तो पहले देखिए हम लोग इसकी, मैंने इसकी जीवा बना देता हूँ। तो देखिए जीवा ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जीवा होगा, इसको मैंने मान लिया। देखिए ये पी है, ये क्या है क्यू है। अब इसकी ये जो त्रिज्या है, देखो मैं यहाँ से इसको ये मिला देता हूँ। तो ये मेरे पास में त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2.5। ठीक है, चलिए अब आगे क्या कह रहा है, देखो तो त्रिज्या यहाँ भी होगी तो मैं इसको इधर भी मिला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2.5। अब इसको मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, ओ मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा। ठीक है, तो ये जीवा कितनी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है। पी और क्यू स्पर्श रेखाएं, तो देखिए ये स्पर्श रेखाएं हमें इसको और ये टी पर काट रही हैं। तो देखिए यहाँ मैं पे क्या कर देता हूँ, ये बनाता हूँ इसको ऐसे। तो ये एक स्पर्श रेखा, तो देखो हमारे पास ये होगी और एक स्पर्श रेखा इधर से ये होगी। ठीक है, अब ये टी पर काट रही हैं तो मैं इसको यहाँ से ऐसे करके ये मिला देता हूँ। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, टी पर काट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको x मान लिया और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जीवा की जो लंबाई थी, कितनी थी जीवा की लंबाई, टोटल 4 थी। कितनी थी, टोटल 4 थी। अब ये बिल्कुल मिड पॉइंट से ये रेखा खींची है, तो ये जीवा की जो लंबाई है टोटल 4 थी, तो ये यहाँ पे भी 2 हो जाएगी और यहाँ भी ये 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु कोई आर है। ठीक है, समझ के, यहाँ भी 90 होगा ये और इधर भी 90 होगा। ठीक है, यानी यहाँ भी समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टीपी की लंबाई निकालनी है, यानी कि ये जो टीपी है ना, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो ये टीपी की लंबाई मुझे यहाँ पे निकालनी है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए जो समकोण त्रिभुज है ना पी आर ओ, हम लोग पहले इस वाले त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। ठीक है, चलिए लगाइए हल। त्रिभुज
समकोण त्रिभुज PRO में, तो PRO में, तो देखिए ये हमारे पास में कितनी है, 2 है, ये हमारे पास कर्ण है, तो मुझे यहाँ से ना RO ये मिल जाए, क्या मिल जाए, RO यानी OR मिल जाए। ठीक है, चलिए लगाते हैं। तो OR बराबर अंडर रूट, तो ये तो आधार है, ये कर्ण है, तो यहाँ पे हो जाएगा PO का स्क्वायर और माइनस PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर। ठीक है, तो OR बराबर अंडर रूट PO आपका कितना 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर और PR कितना आपके पास में 2, तो 2 का स्क्वायर, तो OR बराबर, अब 2.5 का जब आप वर्ग करेंगे यानी 25 का वर्ग 625 होता है, और ये पॉइंट 2 अंक बाद आएगा, क्योंकि एक तो ये है ये, और 25 गुणा 25 करेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस ये क्या, 2 का वर्ग करेंगे 4, तो आपके पास जो OR आ जाएगा वो घटाएंगे आप इसमें से 2.25 आएगा। जब यहाँ से हम लोग OR निकालेंगे तो ये 225 है, इसका वर्गमूल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो OR हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, देखिए आगे नेक्स्ट क्या करना है हमें। देखिए ये भी तो हमारे पास में क्या समकोण त्रिभुज है, कौन सा, के PR और T, तो यहाँ भी तो 90 डिग्री है। अब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो यहाँ पे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, त्रिभुज PRT में, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ से अगर आप देखें कि PRT, तो ये वाली जो भुजा आपके पास में भाई यहाँ पे क्या है, देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या इसके साथ ही 90 बनाएगी, लेकिन ये तो यहाँ बना रही है 90, तो ये मेरे पास में क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो लगाइए यहाँ पे कि PT स्क्वायर बराबर TR स्क्वायर और प्लस PR स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो PT आपके पास में क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर TR क्या है, y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस PR हमारे पास कितना है 2, तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए कि ये जो आपका OPT ये पूरा त्रिभुज OPT ले यहाँ से लेके, ठीक है, ये और ये, तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये आपस में यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बनाएंगे तो ये आधार होगा और ये लंब होगा, और आपके पास ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज OPT में, तो क्या हो जाएगा, OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। ठीक है, OT आपके पास कितना, देखिए OT यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके पास में कितना है, तो आपके पास में अगर आप ये देखें, देखिए OR, तो OR तो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आया था, 1.5 आ गया ना, ये रहा OR कितना है 1.5, मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जो OT हो हमारे पास में क्या होगा, y प्लस 1.5 के y प्लस 1.5 स्क्वायर बराबर OP कितना है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर प्लस TP ये तो हमें निकालना है, तो TP कितना है हमारे पास में x है। ठीक है, TP कितना है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यानी कि 1.5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा y गुणा 1.5 बराबर, इसका जब वर्ग करेंगे 25 का होता है 625, पॉइंट यहाँ आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हल करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग करेंगे तो 225 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, प्लस देखिए ये 15 दूनी 30 यानी कि 1.5 दूनी 3 होता है ना, तो ये आपका 3y हो जाएगा, क्योंकि 0 हट जाएगा यहाँ से,
तो ये होगा 6.25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान लगा देंगे। ठीक है, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 रखने पर ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो हमारे पास में समीकरण 1 था, समीकरण 1 से यहाँ से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 मान स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारे पास रहेगा, देखिए वाई स्क्वायर और 2.25 प्लस 3y बराबर 6.25। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मान क्या लगाना है, ये कि वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस है और प्लस 4। ठीक है, अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा कि 2.25 प्लस 3y बराबर, यहाँ पे देखिए इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10.25। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको इधर लेके जाएं तो 3y बराबर 10.25 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2.5। अब आपको इससे ये घटाना है, तो देखो यहाँ घटा लीजिए कि 10.25 में से आपको 2.25 घटाना है, तो 0 और आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ गया, 8। तो 3y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना y, तो y बराबर क्या होगा, 8/3। कितना, ये 3 है। y बराबर 8/3, क्योंकि ये 3 भाग में जाएगा। अभी आपको इस 3 का भाग करना है, तो देखो यहाँ भाग कर लेते हैं। क्या 3 का भाग मुझे किस में करना है, 8 में। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ये काम करिए, हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे देखिए टीपी। क्या निकालना है, टीपी की लंबाई, यानी हमें एक्स निकालना है। तो हम लोग क्या करें, देखिए कि इस मान को, यानी इस वाई के मान को कहाँ लगा दें, समीकरण नंबर 1 में लगा दें। ठीक है, हम ये भाग नहीं करेंगे, आप इसको यहाँ मान लीजिए, इस वाई के मान को समीकरण 1 में लगा दीजिए। तो इसको देखिए यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप। तो यहाँ से क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 1 में लगाने पर, तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के आपके पास में देखिए ये रहा कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वाई का मान कितना है, 8/3। देखिए वाई का जो मान है कितना है, 8/3 है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई का मान 8/3 उसका वर्ग और प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9 और प्लस 4। ठीक है, ये 4 है। तो ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 64 प्लस 9 चौक 36/4। तो एक्स स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बट्टे में 9 है, तो यहाँ 9 आ जाएगा, तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 9। तो जब मैं x का मान निकालूंगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 100/9। तो x बराबर, यानी कि ये जो 100 है इसका वर्गमूल क्या होगा, 10, और इसका क्या होगा, 3। तो x का जो मान आएगा मेरे पास में 10/3 आएगा। अगर मैं इसका भाग करूँगा, इसका इसमें भाग करूँगा तो 3.33 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये x का मान आया है, तो x का ये मान आया ना, यही हमारे पास में क्या है, टीपी की लंबाई है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही हमारे पास में है ना, x का मान हो जाएगा 3.33। तो x हमने किसको माना था, टीपी को माना था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नए पेज में, अतः टीपी की लंबाई बराबर 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन पेपर में आया है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको करना है। ठीक है, पहले आप ये पूरा हल करके लाएंगे, ठीक, और इसके बाद में इतना ये हल करने के बाद में फिर यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप लोग कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करके यहाँ लिख देना। ठीक है, चलिए इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग को देखिए जो दूसरे का जो खा है इसमें दे रखा है कि ये चित्र दे रखा है, तो चित्र में DE समांतर AC। तो देखिए DE, ये जो DE है वो समांतर किसके, AC के है। ठीक है ना, यानी कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें ये देखा जाएगा। ठीक है, तो और हमें क्या दे रहेगा, DF
समांतर है किसकी, ए ई के, ठीक है। तो बात हमारी इस वाले त्रिभुज में आ जाएगी। तो हम पहले इनकी अलग अलग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। पहले इसको बनाते हैं। तो देखिए, तो पहले अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे बना दूँ, ये ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है, और यहाँ पे समांतर क्या दे रखी थी, डी ई। तो ये डी ई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस पहले से अगर हमें देखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में, यानी थेल्स प्रमेय लगाएंगे इसमें हम, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। तो अगर देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए थेल्स प्रमेय के द्वारा अगर ये दोनों आपस में कैसी हैं, समांतर हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, देखिए कि जो बी डी है, बी डी बट्टी में डी ए और बराबर, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, बी ई और बट्टी में क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या देखेंगे हम, हमें दे रखा है कि ये डी ई है, डी ई समांतर किसके है, ए सी के। अगर जी इसकी समांतर है तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, तो थेल्स प्रमेय से होगा, देखिए हमारे पास बी डी और बट्टे में बी डी बट्टे में डी ए, बी डी बट्टे में डी ए बराबर बी ई और बट्टे में ई सी, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरी फिगर देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हम लोगों से कह रहा है, देखिए ये वाला, तो ये क्या, डी एफ, डी एफ नहीं, डी एफ समांतर है किसके, ए के, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए ठीक है, और ये हमें यहाँ दे रखा है कि ए ई बी और ये डी और ये एफ, ठीक है, ये हमें दे रखा है, यानी ये इसके समांतर है। तो कौन सा त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में अगर देखा जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो क्या देखा जाएगा, देखिए तो ए बी ई में, तो ए बी ई में हमारे पास क्या दे रखा है, ये रहा कि जो डी एफ समांतर किसके हैं, ए के, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अगर ये दोनों आपस में समांतर हैं तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, बी डी, यानी कि ये बी डी बट्टी में डी ए बराबर, ठीक है, बी एफ और बट्टे में एफ ई, बट्टे में एफ ई, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम लोग देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर आप यहाँ समीकरण 1 व 2 से अगर देखते हो तो देखिए बी डी बट्टे डी बी डी बट्टे डी ए और बी डी बट्टे डी ए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको लिख दीजिए, सिद्ध क्या करवाना है, ये पहले ये आ रहा है तो आप इसको लिख दीजिए ऐसे कि बी एफ बट्टा में एफ ई और बराबर में ये कि बी ई बट्टे में ई सी, ठीक है, ये हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। देखिए जब भी ऐसा फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इस फिगर को ना अलग अलग ऐसे बना लेना है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो गा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरे का गा, ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है तथा 17 पदों का योग इतना है, तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। तो कह रहा है एपी के प्रथम 9 पदों का योग, यानी एस 9 बराबर 81, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है।
अब देखिए सूत्र अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ पहले, ठीक है। सूत्र क्या है यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सूत्र चलो यहीं लिख लेते हैं। सूत्र होता है कि एस एन बराबर एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये सूत्र होता है। तो देखिए ये जो एस एन है ना, तो एस एन तो हम लोगों को क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो एस एन बराबर ये क्या है 81। अब एस एन के बराबर सूत्र क्या है, ये है, यानी एन बाई टू। तो एन की जगह क्या है 9 रखना पड़ेगा, 9/2, फिर ब्रैकेट में क्या है 2a, तो प्लस एन, एन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 9, तो यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू में डी, और बराबर कितने के, ये 81 के, ठीक है। इसको अभी हल करना है यहाँ पे। तो देखिए ये 9/2 और ये 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये d बराबर 81। अब इसको अगर हल करते तो देखो ये इधर किस में जाएगा, भाग में है ना, तो गुणा में जाएगा। तो 2a प्लस 8d बराबर 81, ये भाग में है तो गुणे में जाएगा, और ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो 9 81, तो 2a प्लस 8d बराबर 9 दूनी 18। यहाँ से अगर 2 कॉमन आ जाए तो a प्लस 2 चौके 8, यहाँ ब्रैकेट में 4d बराबर 18, 2 से काटेंगे 9 बार, तो a प्लस 4d बराबर 9। तो आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे क्या कह रहा है, प्रथम 17 पदों का योग, यानी कि एस 17 बराबर 289। यहाँ भी हमें यही काम करना है, यानी कि ए 17 है ना, तो जो ए से 17 दे रखा है, 17 मतलब क्या है, एन है, मतलब नंबर ऑफ पद हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे सूत्र है एन बाई टू, एन का मतलब 17/2 भाई यहाँ लगा रहे हैं हम लोग, और ब्रैकेट में 2a प्लस एन, तो एन की अब क्या है यहाँ पे 17 है, माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। तो देखिए ये यहाँ से 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16d बराबर 289। अब देखो ये 2 किस में, भाग में, तो इधर गुणे में जाएगा, और ये गुणा में तो ये भाग में जाएगा। तो यहाँ से 2a प्लस 16d बराबर 17 से काटेंगे 17 बार, क्योंकि 17 गुणा 17 289, और 17 दूनी 34, ठीक है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 अट्ठे 16, 8d बराबर 34, 2 से काटेंगे 17 बार, ठीक है। तो a प्लस 8d बराबर 17, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 व 2 को किसी विधि द्वारा हल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारे पास में ये दे रखा है, a प्लस 8d बराबर 17, और एक क्या है a प्लस 4d बराबर 9, घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गए। अब देखिए 8 में से 4 जाएगा तो 4d बराबर 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 4 से ये कटेगा 2 बार, तो d बराबर के पास क्या आ गया 2 आ गया। उसने पूछा क्या है, देखिए उसका प्रथम पद और सार्वंतर, तो सार्वंतर हमारे पास d तो निकल के ही आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, डी के मान को या तो आप इसमें लगा दीजिए, आप इसमें लगा दीजिए, तो यहाँ पे हम लोग चलो किसी में भी लगा देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d, तो a प्लस 4d बराबर 9, d का मान कितना है 2, तो a प्लस 4 गुणे d का मान 2 बराबर 9, तो a प्लस 4 दूनी 8 बराबर 9, ठीक है। तो a बराबर 9 इधर इधर हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखिए, अतः a बराबर 1 और d बराबर कितना है था हमारे पास में 2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इस क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास हो गया, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें हमें क्या निकालना है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी यहाँ पे हमें करनी है, ठीक है। तो बहुपद हमें क्या दे रखा है ये, ठीक, तो ये px मानेंगे क्योंकि x के रूप में दे रखा है,
तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5, भाई यही तो दे रखा है हमें। अब हमें इसके शून्य निकाल लेना। अगर मुझे इसके शून्य निकालने तो मुझे बहुपद के बराबर क्या मानना पड़ेगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, बहुपद निकालने के लिए हमें बहुपद के शून्य निकालने के लिए बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा कि एक्स का होल स्क्वायर माइनस और ये √5 का स्क्वायर बराबर 0। मैं इसको ऐसे बनाऊँगा भाई, √5 का स्क्वायर करूँगा 5 ही आएगा, ये बना दूंगा। तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक में आप जोड़ेंगे कि एक्स प्लस √5, एक में आ जाएगा एक्स माइनस √5 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स प्लस √5 बराबर 0 एक बार, और x माइनस √5 बराबर 0। ठीक है, अगर यहाँ से x निकालते हो तो ये इधर आ जाएगा माइनस का √5, ये आ गया। यहाँ से भी x निकालोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का √5 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, माना ये तो अल्फ़ा है कि अल्फ़ा बराबर ये दे रखा है, मान लो ये बीटा है या ये शून्य है, तो बीटा बराबर हमने मान लिया √5। अब हमें करनी है इनकी संबंध सत्यता की जांच। अब हमें अभी इसके लिए क्या चाहिए, ए बी सी के मान चाहिए। तो ये जो द्विघात समीकरण, इसकी हम लोग तुलना करके मान निकालते हैं। तो देखो ये समीकरण क्या हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर और माइनस, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखूँगा 0x और ये -5 बराबर 0। भाई बीच वाला पद नहीं है इसमें एक्स वाला, तो मैंने इसको मान लिया 0x और -5 बराबर 0। अब इसकी तुलना करेंगे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। जब आप इससे तुलना करोगे तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 1 और b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर क्या हो जाएगा -5। मिल गई हमें। अब हमें निकालनी है इसकी इनकी सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें निकालना होता है। तो पहले शून्यकों का योगफल, तो बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है, देखिए, तो शून्यकों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो क्या हुआ हमारे पास में कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये दोनों बराबर आने चाहिए। तो अल्फ़ा का मान क्या है, माइनस का √5 और बीटा का मान क्या हमारे पास में 5 बराबर -b। तो b का मान क्या है 0, तो -0। a का मान क्या है 1, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 0। तो जब भाग करेंगे तो ये भी 0, तो ये दोनों बराबर आ गए हमारे पास में। ठीक है, तो ये एक जांच होगी हमारे पास। ठीक है, अब यही हमें क्या निकालना, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये क्या होता है कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान √5 है यहाँ से, ये रहा, और गुणा बीटा का मान प्लस का √5 बराबर c का मान क्या है -5। ठीक है, तो -5 बट्टे a का मान क्या है 1, तो a का मान 1 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए रूट से रूट हट जाएगा, तो यहाँ ये 5 का, ये रूट से √5 गुणा √5 करेंगे तो 5 आएगा, माइनस आगे आ जाएगा, 1 का भाग करेंगे तो -5, ये भी यहाँ पे बराबर आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों जांच हो गई। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका डा करेंगे। तो देखिए डा में हम लोगों को दे क्या रखा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी, यानी ये वाली 35 नगरों की साक्षरता प्रतिशत में दर्शाती है, तो इसका माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या साक्षरता दर है, यानी कि वर्ग अंतराल, और ये नगरों की संख्या यानी कि f है। तो इसकी सारणी हम लोग पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो सारणी कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साक्षरता दर, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर, ठीक है, और दूसरे में नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। तो साक्षरता दर हमारे पास 45 से कितनी है 55 है। ठीक है,
और उसके बाद में है 55 से 65, फिर है 65 से 75, आप अपने अनसॉल्व में देख सकते हैं। और फिर 75 से कितनी है 85, और उसके बाद में है 85 से कितनी 95। ठीक है, ये दे रखिए साक्षरता हम लोगों को। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो नगरों की संख्या पहले के लिए क्या 3 है, और ये दूसरे के लिए 10, और ये यहाँ पे 11, और यहाँ पे दे रखी है 8, और यहाँ पे दे रखी है 3। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, और यहाँ हम लोग एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये हो गया। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ये तो एफ है हमारे पास, एफ आई मान लो, यहाँ पे एक्स आई यानी मध्यमान निकालना है, मध्यमान, जिसको हम लोग एक्स आई बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट वाले में हमको क्या करना है यहाँ पे कि एफ आई गुणे एक्स आई। ठीक है, ये आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में इस तरीके से। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान हम लोग निकालते हैं कि इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर और 2 से भाग करके। ठीक है, तो ये निकालते हैं। देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 45 और 55 100 हो जाएगा, और 100 में 2 से भाग करना है, तो 100 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो इसके लिए मध्यमान कितना आ जाएगा 50। फिर इन दोनों को जोड़िए, तो देखिए ये 5 इधर आ जाए, 60 और 60 120, और 120 का जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्के 12 यानी कि 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। अब 2 निकाल लिया करो। अब इसका अंतर देखो, यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे 60, 10 का अंतर है, तो 10 10 जोड़ के चलो। तो 60 के बाद कितना आ जाएगा 70, और 70 के बाद 80, और 80 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 90। अभी आपको इन सब का योग निकालना है यहाँ पे। ठीक है, बारंबारताओं का योग ये। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई। तो आप इन सबको जोड़ो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे देखिए आप लोग 10 और 3 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23, और एक यहाँ एक बचा 24, 24 और 25 26 27, 27 और कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अब क्या करनी है देखिए एफ आई गुणा एक्स आई, तो इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150, और ये आ जाएगा 600, और ये हो जाएगा देखिए कितना 770, 770, 8 अट्ठे 64 यानी कि 640, और 9 27 यानी 270। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, कितना आएगा जब इन सभी को अगर जोड़ा जाएगा। ठीक है, और जब इन सभी को जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 2 4 और 3 0। आप लोग जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, हमें निकालना है समांतर माध्य यानी माध्य। तो माध्य को x बार से, तो ये सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई और बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो इसका मान कितना है ये, और बट्टे इसका मान कितना है 35, और हमें इसमें क्या करना है भाग करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। देखो, और जब इससे आप इसको भाग करोगे ना तो आपका जो उत्तर आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा, इसका जो उत्तर आ जाएगा देखिए भाग करने के बाद में जब आप इसका भाग करोगे तो आपका उत्तर मिलेगा 69.42। ठीक है, तो आप भाग तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन है ना, आप उसमें देखिए 2 चीज़ पूछी, बहुलक, एक तो हमें बहुलक निकालना है और एक माध्यक निकालना है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ किया है इन्हें, ये 2 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन क्या करें, पूछ लिया है तो करना पड़ेगा, और बच्चों ने भी किया होगा तो आपको भी करना है। ठीक है, अगर आपके पेपर में ऐसे, तो पहले हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे बहुलक निकालना है। क्या निकालना है बहुलक। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इधर क्या देखना है, यहाँ पे बहुलक वर्ग देखना होगा। क्या देखना होगा, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बहुलक वर्ग। तो देखो बहुलक वर्ग कैसे देखा जाता है कि ये रोगियों की संख्या है ना, इसी को हम लोग बारंबारता बोलेंगे। तो इसमें आप ये देखिए कि सबसे बड़ा जो नंबर है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यानी सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, ये है 23। तो 23 के सामने जो वर्ग अंतराल है यही बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो बहुलक वर्ग हमारे पास में क्या होगा 35 से 45। ठीक है, चलिए अब मैं ना यहाँ पे सूत्र लिखता हूँ पहले बहुलक का, उससे हमें ये पता चले कि क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं। तो मैं लिखता हूँ बहुलक बराबर ही होता है L प्लस
देखिए ये कोष्टक है, ठीक है, L प्लस F1 गुणा F0, ठीक, नहीं साला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका ये जो चा वाला प्रश्न है, इसमें हमसे दो प्रश्न पूछे क्या, कि देखिए हमें आंकड़ों का बहुलक और माध्यक दोनों निकालने हैं। तो ये जो टेबल है ना, ये मैंने देखिए यहाँ पे बना दी है, ठीक है, बना दी। अब इस टेबल से मुझे क्या निकालना, मैं पहले ये बहुलक निकालूँ, क्या निकालूंगा, बहुलक, ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए बहुलक निकालने के लिए पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना है बहुलक वर्ग, क्या निकालना है, बहुलक वर्ग। लेकिन पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ उसका, ठीक है, उससे हमें पता चली क्या क्या निकालना है। तो बहुलक, तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुणे में H। तो देखो ये हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखिए L चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, ये जो जो चीज़ चाहिए वो निकालते हो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बहुलक वर्ग, क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। आपको ना ये देखिए, ये रोगियों की संख्या नहीं, ये बारंबारता है, इसमें आपको ये देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 23 है। तो 23 के सामने जो माध्यक वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, 35 से 45, ठीक है। अब देखिए ये जो सबसे बड़ा जो नंबर है, ये सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे F1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, F1, ठीक है। अब 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है भाई, 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, F0, और 1 के बाद 2 आता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कि F0 का मान 21 और F1 का मान 23 और F2 का मान कितना है, 14, ठीक है। अब बचा क्या, L। तो बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है ना वो L होती है, तो L बराबर कितना आ गया, 35। अब बचा H। तो H क्या होता है, बहुलक वर्ग के बीच का जो अंतर है वो H कहलाता है, कितने का अंतर है, 10 का। तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब आपको सूत्र में लगा देना है, तो लगाइए बहुलक बराबर, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक, और गुणे H। L का मान कितना है, 35 प्लस F1, तो F1 का मान कितना है, 21 माइनस F0, तो देखिए F1 का मान 21 नहीं है, 23 है। F1 का मान 23 और F0 का कितना है, 21 बटे 2 गुणा F1, तो F1 का मान 23, F0 का मान कितना है, 21 माइनस F2 का मान कितना है, 14 और गुणे H का मान कितना है, 10, ठीक है। अब इसको हल करना है आपको। तो 35 यहाँ प्लस 23 में से 21 घटेगा, कितना बचा, 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस, तो देखो इन दोनों का अब हल करो, माइनस में प्लस, यानी 4 और 1 5 और 2 और 1 3, माइनस का 35 और गुणे 10, ठीक है। तो 35 प्लस, तो ये हो जाएगा 2 बटा, ये कितना है, 46, 46 में से आपको 35 घटाने, तो 6 में से 5 का 1 और ये 11 गुणे 10, ठीक है। अब आप क्या करें, देखिए ये 10 की गुणा इससे कर लो, तो 35 प्लस 10 दूनी 20 और बट्टे 11, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करिए, देखिए पहले इसको हल कर लीजिए। तो अगर आप क्या करें, देखिए 11 से ना अब 20 में भाग करते, तो 11 एकम 11, कितने बचे, 9, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ, फिर 11 8 88, कितने बचे, 2, पॉइंट लगा 0, फिर 11 एकम 11, तो ये तो ऐसे। अब फिर इसके बाद में आप ये देखें तो 9 बचेंगे, ये बार बार चलता जाएगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं कि 35 प्लस इसको भाग किया है तो 1.81 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 36.81, ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो क्या है, बहुलक निकालना। अभी हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए हमें एक चीज़ और निकालनी इसी क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है, देखिए माध्यक और निकालना है। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक टेबल और बनाएंगे। तो उस टेबल में क्या बनाएंगे, इसी टेबल से हम लोग बना लेते हैं। देखो क्या बनाएंगे टेबल, किसके लिए, माध्यक के लिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए माध्यक, क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो टेबल कैसे बनेगी इसमें, देखिए ऐसे बनेगी, आयु वर्षों में, ठीक है, और उसके बाद में रोगियों की संख्या
रोगियों की संख्या को f से दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, आयु वर्षों में कितनी है, पहले 5 से 15, फिर है 15 से 20, सॉरी 15 से कितनी है, 15 से 25, फिर 25 से 35, 25 से 35, फिर 35 से 45, 35 से 45, फिर 45 से 55, 45 से 55, और 55 से 65, और 55 से 65। ठीक है, ये इसके बाद में जो रोगियों की संख्या है, तो देखिए पहले कितनी है, इसके लिए 6, फिर इसके लिए 11, और फिर इसके लिए कितनी है 21, और इसके लिए कितनी है 23, और कितनी है 14, और फिर कितनी है 5। ठीक है, आप इसको ऐसे और एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा बना लेंगे। देखिए पेपर में आपको तो अच्छी तरीके से स्किल से बनानी है। ठीक है, हम लोग तो आपको समझा रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता हम लोग बोलते हैं CF। ठीक है, तो आपको संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है, जो पहली बारंबारता उसको वैसे ही लिखते हैं और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। 17 को 21 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 38। 38 को 23 में जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 3 2 5 और 1 6। फिर 61 को इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इसमें जोड़े कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बारंबारता इसका हमें योग निकालना है। तो अगर आप इसको जोड़ देते हो तो जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, आप पहले इनको देखो, 6 7 8 9 10 11, 11 और 4 कितना आपके पास हो जाएगा, देखिए 11 और 4 15, और 5 20, हासिल 2 2 और 3 4 5 6 7 और 1 8, कितना हो गया 80। अब देखो, अगर ये बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट वाला पद दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब इसके आगे क्या करना है, तो यहाँ पे पहले ना हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। देखिए साइड में अगर मैं सूत्र लिखूँ, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर सूत्र होता है कि L प्लस N/2 माइनस CF और बटे में F गुणे H। ये आपको यहाँ पर रफली लिख लेना है, इससे हमें ये याद रहेगा हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ना N/2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं N/2, तो N/2, तो N कितना आपके पास 80, तो 80/2, तो आप 2 से अगर भाग करो कितना आएगा 40। अब आपको ये देखना है कि इस संचयी बारंबारता में 40 कहाँ आएगा, तो देखो 38 के अंदर नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा 61 के अंदर। ठीक है, तो 61 के सामने सामने हम लोगों को ऐसे करके चलना है। तो जब 61 के सामने हम लोग ऐसे ऐसे चलेंगे तो 61 के सामने की जो बारंबारता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, F कहलाती है, और उसके सामने ये जो हमारे पास है ये क्या कहलाता है, माध्यक वर्ग। तो हमारे पास माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग, तो माध्यक वर्ग क्या होगा हमारे पास में 35 से 45। ठीक है, अच्छा अब ये F हो गया। अब F से जस्ट पहले की जो संचयी बारंबारता है उसके जस्ट पहले की जो बारंबारता है वो हमारे पास क्या होती है, CF होती है। ठीक है, अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो L क्या होता है, इस माध्य के जो वर्ग है इसकी जो निम्न सीमा है वो L होती है, तो L बराबर 35 हो गया। N/2 का मान हमने 40 निकाल लिया। अब है CF, तो CF हमारे पास कितना आया है 38। अब आता है H, क्या आता है H, अच्छा F और आया अभी, तो F हमारे पास क्या है 23, और क्या बचा H, तो H माध्यक वर्ग का जो अंतर है, तो इन दोनों का अंतर कितने का 10 का है, तो ये H हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, बस इस सूत्र में उठा के इसको लगा देना है। ठीक है, तो लगा दीजिए, माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF और बटे में F गुणे H। तो L का मान कितना है 35, प्लस N/2 का मान कितना है 40, CF का मान कितना है 38, बटे F कितनी है 23, गुणे H कितनी है 10। ठीक है, इसको हल करिए, 35 प्लस यहाँ पे आपके पास 2 बचा, और बट्टे 23 और गुणे 10, तो 35 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 20/23। ठीक है, अब मुझे क्या करना, देखिए 23 से 20 में भाग करना, तो यहाँ कर लेते हैं,
कि 23 से हम लोग किस में भाग करेंगे, 20 में, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे। फिर ये जाएगा देखिए 8 दूनी 8 बार, तो 8 तिया 24, ठीक है। और 8 दूनी 16, 16 दो 18, कितने बचे यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 0 बढ़ गया। अब देखिए ये चला जाएगा 6 बार, तो 6 ती 18, 6 दूनी 12 1 13, यहाँ पे कितने बचे 2, और 5 में 3 के 2, ठीक है। अब तो ये बार बार चलता रहेगा, तो हम लोग पॉइंट के 2 अंक ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आया 35 प्लस इसको भाग किया 0.86, कितना आया है 0.86। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 86, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चनों को हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये तो हमने क्या निकाला है इसका, देखिए माध्यक निकला है इसका ये पूरा, ठीक। और ये हम लोगों ने इसका क्या निकाला था, बहुलक निकाला था, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अब इसके बाद में ना तीसरा क्वेश्चन है, इसको हमने लिखा नहीं, इसको यहीं से करेंगे। ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 88 दे रखा है। कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए, इसको आप ऐसे देख लीजिए, दे रखा है 88 दे रखा है। तो फिर आगे वो कह रहा है तो यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग मानेंगे कि माना दहाई अंक, तो दहाई अंक हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। इकाई अंक बराबर क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो संख्या जो बनेगी हमारे पास में क्या बनेगी, संख्या, तो संख्या बनेगी क्योंकि दहाई 10 की होती है ना, तो संख्या बन जाएगी 10x + y, ये मूल संख्या होगी। क्योंकि देखिए इकाई अंक पीछे आ गया और दहाई अंक मतलब ये x है, तो लेकिन दहाई 10 की होती है तो इसके बाद 10 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे क्या कह रहा है, देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, तो अंकों को उलट दीजिए, ठीक है। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को आपको कैसे उलटना है, यानी कि इकाई अंक दाई के पास, दाई अंक इसके पास, तो ये तो यहाँ चला जाएगा 10y और x यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x, समझ गए। अब इन दोनों का जो योग यानी प्रश्नानुसार, तो इसमें कहा था कि इसका और इसका जो योग है वो 88 है, ठीक है, कि 10x + y और प्लस 10y + x = 88, उसमें ये बोला गया है। तो आप इसको हल करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 11x + 11y = 88, यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो x + y = 88, ठीक है, समझ गए। यहाँ से मैं इसको काटूंगा 11 से 8 बार, तो x + y बराबर क्या आ गया 8, समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो ये तो हमारे पास ये आ गया यहाँ से कि x + y बराबर क्या आ गया 8 आ गया। इसमें एक और कंडीशन क्या रखी थी, क्या कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है 4 है, ठीक है। तो आप संख्या के अंकों का अंतर भी हमें दे रखा है, तो ये क्या है पहली कंडीशन है, तो आप इसको ना पहली कंडीशन लिख दो, यानी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त, तो दूसरी शर्त ये है कि संख्या के अंकों का, कह रहा है ना संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तो संख्या के अंक क्या थे x और y, तो x - y बराबर क्या है 4, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको हल करना है, तो मैं क्या करूँ समीकरण 1 से 2 को घटा दूँ, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो 2 क्या हमारे पास में x + y = 8, इसको घटाइए कि x - y = 4, तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, इससे कट जाएगा, तो y और y क्या हो जाएगी 2y, और 8 में से 4 गए 4, अभी 2 से काटेंगे इसको 2 बार, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब ये y का मान आप लोग समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी लगा दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में
रखने पर, तो क्या है समीकरण एक कि एक्स प्लस वाई बराबर 8। भाई ये तो दे रखा है समीकरण एक, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 8। तो एक्स प्लस वाई का मान 2 और बराबर 8। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 2। एक्स बराबर कितना आ गया हमारे पास में यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारे पास संख्या होगी, देखिए संख्या संख्या हमने क्या मानी थी 10 एक्स प्लस वाई, यही तो मानी थी। तो 10 गुणे एक्स, तो एक्स का मान कितना है 6 प्लस वाई, तो वाई का मान कितना है 2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 10×6 = 60 और प्लस 2 कितना हो गया 62। तो यहाँ हमारे पास संख्या क्या आ गई 62। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, क्या पूछा है देखिए क्वेश्चन में, देखिए ये और बोला गया है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो उसका मतलब क्या है कि देखिए क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है कि इकाई अंक को, मतलब इकाई अंक कौन सा है, दहाई अंक कौन सा है, ये तो हमने माना था, और ना ही ये बताया है कि कौन अंक बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि संख्या के जो अंकों का अंतर है उसको अगर मैं क्या करूँ, देखिए इस तरीके से मान लूँ कि y-4, मतलब ये मैंने यहाँ पे माना था x माइनस वाई बराबर 4, तो मैं यहाँ पे मान लूँ y माइनस एक्स बराबर 4। ठीक है, ये भी समझ लो आप कि अगर इसको हम लोग कर दें कि y माइनस एक्स बराबर 4, ठीक है, तो फिर ये हमारे पास समीकरण बनेगा। जब ये मेरे पास समीकरण बनेगा, कौन सा दूसरा बनेगा। देखो यहाँ तक तो आपका ये उत्तर हो गया एक संख्या के लिए। अगर मैं इस समीकरण को लिख दूं कि y माइनस एक्स बराबर 4, तो मेरे पास समीकरण नंबर 2 ये बना है और एक समीकरण पहले का ये था। अगर मैं इसको हल करूं अब दोनों को, ठीक है, यहाँ हल कर देते हैं। देखो कि ये समीकरण क्या करें हम लोग, 1 से 2 को घटा दें, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, देखो ये तो हमारा उत्तर हो गया, ध्यान रखेंगे ये तो हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं जो उसने पूछा है। ठीक है, तो समीकरण एक क्या है मेरे पास में, एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 8। तो एक्स प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, और दूसरा क्या है कि वाई माइनस एक्स, क्या है वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स बराबर 4, यही तो दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ूं, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो देखो एक्स से एक्स कट जाएगा और वाई और क्या हो जाएगा 2y बराबर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। 2 से काटेंगे 6 बार, तो y बराबर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ये y का मान कितना आया 6 आया है। अब y को मान को मैं क्या करूँ, समीकरण 2 में लगा दूँ या 1 में लगा दूँ, तो चलो मैं समीकरण 2 में लगाता हूँ कि y माइनस एक्स बराबर 4, तो y का मान यहाँ पे 6 और माइनस एक्स बराबर 4, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये x इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 बराबर x, तो आपके पास क्या आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा। तो y का मान ये आया, x मान ये आया। तो मूल संख्या हमने क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान क्या है 2 और प्लस y का मान कितना है 6, तो ये होगा 10 दूनी 20 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 26। यानी हमारे पास 26 और 62 दोनों संख्या हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए अब लोग हमें इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अथवा तीसरे का अथवा क्वेश्चन है ये, इसको भी हम लोग ना इससे ही करेंगे। ठीक है, हम इसको नोट नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम लोग यहीं से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। ठीक है, चलिए तो मैं पहले ही आपको ना फिगर के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे देखिए ये मेरे पास में ना एक आयत है, समझना आप लोग ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो आपको चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो चौड़ाई अगर मान लो मैंने x मान ली, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई क्या हो जाएगी उसकी 2 गुने से 9 अधिक। तो 2 गुने का मतलब 2x और प्लस 9 अधिक, मतलब ये हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है वो कि यदि मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो मैदान की लंबाई चौड़ाई निकालनी है। बस अब आसान हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माना, ठीक है, मान लिया हमने, क्या माना कि मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो रही है हमारे पास में 2x प्लस 9 मीटर। यहाँ भी हम लोग क्या ले लेंगे, मीटर ले लेंगे। ठीक है, ये भी मीटर में है, समझ गए। ठीक है, अब हमें क्या रखा है, दिया है क्षेत्रफल, दिया है क्या क्षेत्रफल,
तो क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, देखिए क्षेत्रफल हमें दे रखा है 810 वर्ग मीटर। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 810 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमें पता है क्या, अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना है 810। अब मैदान क्या है, आयताकार है, तो इसका सूत्र क्या लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 810 हमें दे रखी है। लंबाई कितनी है हमारे पास में, ये रही कि 2x + 9 गुणा चौड़ाई कितनी है x बराबर 810। ठीक है, अब इसको अगर हल करें, x की गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस और ये 9x बराबर 810, ये इधर आ जाएगा तो 2x² प्लस 9x इधर आएगा तो -810 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो देखो अभी मैं इसकी 2 की जब यहाँ गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, ये आपके पास बन जाएगा 1600 कितना 20। ठीक है, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई, 2 की गुणा करेंगे ना, 2 की गुणा इससे करेंगे तो संख्या क्या बनी 1620। अब इसे फैक्टर करो कि 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 810, फिर 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, फिर कितने जाएगा 3 से, 3 × 3 और यहाँ 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, फिर 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, फिर 3 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 × 5। अब हमें इसको इस तरीके 2 संख्याओं में बनाना है कि गुणा करने पर 810 आए, जोड़ घटाने पर 9x आए। ठीक है, तो चलिए क्या कर सकते हैं, देखिए 5 × 15, 15 × 45, 3 × 9, 9 × 2 = 18, 18 × 2 = 36। ठीक है, ये 36 बन गई और ये 45 बनी। अगर मैं 45 से 36 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 45 गुणा 36 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 2x² प्लस 45x माइनस की कितनी 36 और -810 बराबर 0। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस के 45 और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 18, तो 18 दूनी 36, माइनस का कॉमन लेंगे और प्लस, तो 18 × 4 = 72। ठीक है, 4 और 18 × 5 = 90 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 45 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, हल करता हूँ। तो देखिए एक बार इसके बराबर 0 कि 2x प्लस 45 बराबर 0, एक बार यहाँ कि x माइनस 18 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 45, तो x बराबर -45/2 ही आया, तो x बराबर यहाँ पे 18 आया। अब ये तो दूरियां हैं तो x का मान माइनस में तो ले नहीं सकते, तो ये x का मान लेना पड़ेगा। तो हमारे पास मैदान की चौड़ाई तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो मैदान की चौड़ाई, तो मैदान की चौड़ाई को तो हमने क्या माना था, x माना था, तो हमारे पास मैदान की चौड़ाई कितनी आ गई, तो मैदान की चौड़ाई x बराबर 18 मीटर। अब हमें उसकी लंबाई निकालनी है मैदान की, तो मैदान की लंबाई क्या मानी थी हमने 2x प्लस 9। भाई मैदान की लंबाई 2x प्लस 9, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लगाएंगे कि 2 × x का मान 18 और प्लस 9, तो 18 दूनी 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15 यानी 45 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास में जो मैदान की लंबाई है 45 मीटर और चौड़ाई कितनी 18। अब इस प्रश्न नंबर 4 में हमें देखिए √3 का मान इतना यूज करना है। ठीक है, चलिए तो ये मैंने ये लिख रखा है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 60 मीटर अधिक हो जाती है, कब, जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए ये हमारे पास में क्या, देखिए एक मीनार है और इसकी जो छाया है ना वो अब फिलहाल की कंडीशन में ना ये, यानी कि ये क्या हमारे पास में मीनार है, क्या है मीनार, और इस मीनार की छाया अब फिलहाल की कंडीशन में क्या बन रही है, ये बन रही है। लेकिन आगे क्या कह रहा है, छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब, अब ये 30 मीटर आगे बढ़ जाती है छाया, 30 मीटर
आगे बढ़ जाती है 30 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30, यानी कि यहाँ पे पहले क्या रहा होगा 60 रहा होगा, इससे घटकर यहाँ 30 हो जाता है। तो यहाँ 30 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ से ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मान लेता मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या मीनार है, तो इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसने पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना मीनार की h मीटर है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, देखिए ये A, यहाँ पे B और ये C और ये D, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा है देखिए, समकोण त्रिभुज हमारे पास में BCD में। अब BCD में अगर हम देखेंगे कि tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा मतलब कितना है 60, तो tan 60 बराबर, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधा, तो लंब क्या है ये हमारे पास में DC बट्टे BC, ठीक है। तो tan 60 बराबर DC कितना हमारे पास h है बट्टे BC कितना है x है, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना है √3 होता है, तो h बट्टे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x निकालूँ यानी इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो √3 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा h। जब मैं x का मान निकालूंगा तो h अपॉन √3, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग पूरे त्रिभुज में बात करेंगे, ठीक है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, यहाँ से डी, यहाँ से देखिए ACD में, त्रिभुज ACD में। तो इसके लिए हमारे पास कोण कितना है कि ये tan 30 बराबर, यानी tan थीटा बराबर और लंब बट्टे आधा, तो लंब तो ये होगा लेकिन अब ये पूरा आधार होगा, ठीक है। तो DC और बट्टे में पूरा आधार यानी कि AC, ठीक है, यहाँ तक। अब आप लोग ये देखिए अगर AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो AC बराबर क्या होगा AB और प्लस BC। तो AC बराबर देखो AB का मान कितना 30 है और प्लस BC का मान क्या है x है, तो AC बराबर हम लोग ये रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, समझ के चलिए। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर DC तो हमारे पास h है, तो हम लोग h रख देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखिए AC क्या है 30 प्लस x, ठीक है। तो 1/√3 बराबर h बट्टे ये 30 और प्लस x, तो x का मान हमारे पास h/√3 है, तो h/√3, ठीक है। कैंची वाली गुणा करेंगे तो ये पूरे जो पद है ये तो इधर 1 से गुणा होगा तो इधर आ जाएगा क्या 30 प्लस h/√3 बराबर, इसकी गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में ये √3h हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसको इधर कर दीजिए, ठीक है, h/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये पूरा पक्ष इधर चला जाएगा तो ये जाएगा 30 बराबर, तो h/√3 ये इधर आ जाएगा तो h/√3, ठीक है। अगर हम इसको हल करते हैं क्या 30 बराबर इसके नीचे 1 मान लो तो एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा, इसकी गुणा 1 से √3 और √3 की गुणा √3 से अगर 3 आएगा और 3h हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 3h माइनस √3 से कटेगा 1 का गुणा h से करेंगे तो h आ जाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि 30 बराबर 3h में से 1h घटाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास में कितना बचेगा 2h बट्टे √3 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 30 गुणा √3 बराबर का 2h, तो 30, ठीक है, गुणा √3 ये किस में गुणा में इधर भाग में आ जाएगा बट्टे 2 बराबर h, 2 से काटो कितनी बार 15 बार, तो आपको मिलेगा 15 गुणा √3 और बराबर h। लेकिन उसने ये बोला था
कि अगर √3 आएगा तो आपको यहाँ पे ना 1.732 यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो 15 गुणा 1.732 बराबर h, गुणा करिए आप इसकी। ठीक है ना, और जब हम लोग इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 25.98 मीटर बराबर h। तो हम लोग सीधा लिख देंगे इसको, h बराबर 25.98 मीटर। ये तो हमें निकालना था, तो यहाँ पे लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 25.98 मीटर। ठीक है बच्चों, चलिए अब इससे हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 का है, हम अथवा वाला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, ये इसके बराबर हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो देखो हमने ये लिख रखा है, तो हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लोग इस साइड को यहाँ पे लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, LHS है। LHS लेने पर तो LHS क्या हमारे पास में है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और बटे में साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर नीचे यानी अंश और हर में हम लोग कोस थीटा से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए अंश और हर में कोस थीटा से भाग करने पर। ठीक है, तो भाग करिए। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा बट्टे कोस थीटा और माइनस कोस थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस 1 बट्टे कोस थीटा। ठीक है, पूरे के बट्टे में फिर यहाँ पे साइन बट्टे कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा बट्टे कोस थीटा माइनस 1 बट्टे कोस थीटा। ठीक है, ये भाग कर दिया। अब इतना करने के बाद में देखिए क्या आएगा, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा और ये कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 बट्टे कॉस क्या होता है, सेक थीटा बट्टे साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये से कट जाएगा तो प्लस 1 आएगा और माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बट्टे कॉस यानी कि सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें ना यहाँ बराबर में इधर सेक लाना है, टेन पीछे, तो मैं क्या करूँ, इसको इधर कर लेता हूँ। ठीक है, यानी इस सेक को यहाँ कर लूँ, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, इसको ब्रैकेट में और ये इधर। ठीक है, टेन थीटा प्लस 1, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए एक सूत्र लगाएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये सूत्र आपने पढ़े, तो इस 1 की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लगा देंगे, ये वैल्यू कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लगा दिया ना। 1 की जगह पे सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये लगा दिया हमने, और बटे यहाँ इसमें आपने कोई चेंज नहीं करना है, सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में इसको प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ अपना कोष्ठक लगा लीजिए बड़ा, और एक ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे कि सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ठीक है, और पूरे के बट्टे में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे नीचे टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ऊपर से सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ तो 1 बच जाएगा, माइनस ये जब बाहर कॉमन आया तो ये बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, इसकी जगह पर तो 1 बचेगा, फिर माइनस ये वाली वैल्यू के सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बटे में टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ठीक है,
समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये सही है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब अगर मैं देखिए इसको सॉल्व करूँ, वन माइनस और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा ये हो जाएगा, ठीक है, बटे। अब आप यहाँ देखिए, ये इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, नीचे वाले को ना ऐसे सेट कर लेते हैं। पहले मैं वन लिख देता हूँ, उसके बाद में क्या ये लिख देते हैं, ठीक है, इसको पीछे कर देंगे माइनस सेक थीटा और पीछे टेन थीटा, ठीक है। नीचे वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये और ये दोनों, देखिए ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगी, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। यही हमें यहाँ पे सिर्फ दिखाना था, तो ये आ गया हमारे पास RHS, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे आगे जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 5वां, ठीक है, वो क्या दे रखा है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक, यानी घनाकार एक ब्लॉक है, तो पहले हम लोग घनाकार एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारे पास में ना एक घनाकार क्या है, ब्लॉक, ठीक है, ये मतलब घन के आकार के क्या है यहाँ पे ब्लॉक है। फिर देखिए ये क्या कह रहा है कि ऊपर एक अर्धगोला, तो इसके ऊपर क्या एक अर्धगोला है, ठीक है, तो आप अर्धगोला इस तरीके से होगा भाई, इसके ऊपर क्या होगा, अर्धगोला होगा, ठीक है, ये इस तरीके से ऊपर एक अर्धगोला है, ठीक है, समझना बस आप चित्र को, अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो देखिए अर्धगोला है तो इसका जो अधिकतम व्यास है वो कितना होगा, तो अधिकतम व्यास क्या होगा इसका, जो इस घना जो घन है इसकी जो भुजा होगी इसके बराबर ही होगा इसका जो अधिकतम व्यास होगा, ठीक है ये। और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये भी पूछा है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर घना वाले तो भुजा हल, घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर क्या होगी, 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। घनाकार जो ब्लॉक है उसकी भुजा क्या होगी, 14 सेंटीमीटर। ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो भी क्या होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब उसने पूछा है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 6a² प्लस, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाली भुजा तो आ गई, ऊपर वाला पृष्ठ तो पहले ही आ गया है, उसी के ऊपर ये अर्धगोला भी रखा हुआ था, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देंगे -πr², यानी कि वृत्त के जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये हमें यहाँ पे इतना करना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ से अर्धगोले की क्या निकालेंगे, त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा 14/2, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। शेष को काटेंगे तो ये अर्धगोले की त्रिज्या होगी। अब पूरे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ से मानिए ये जो वृत्त होगा ना इसका नीचे वाला हिस्सा उसका माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², अर्धगोले का क्या होता है 2πr² -πr², ठीक है। अब आप इसको एक काम करिए, देखिए यहाँ से ये 2πr² है और ये 1πr², तो ये हो जाएगा 6a² प्लस केवल यहाँ पे क्या बचेगा πr², ठीक है। अब ए क्या यहाँ पे भुजा है, तो भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर,
तो 6 गुणा 14 का वर्ग प्लस पाई, तो पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी है 7, 7 का स्क्वायर। तो 6 गुणा ये 2 बार 14 गुणा 14 प्लस, तो 22/7 गुणे ये 2 बार गुणा 7 गुणे 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा देखिए 14×6 = 96 गुणे 14 प्लस 22×7 = 154। ठीक है, तो जब आप इसको हल करेंगे यानी इसकी गुणा करेंगे 14 की और इन आपस में, तो 1176 आएगा और ये 154, तो ये आपके पास आ जाएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपके जो अनसोल्ड में जो आंसर दे रखा है वो अलग दे रखा है, तो आपके अनसोल्ड में जो आंसर है वो गलत है, आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा। ठीक है, अब इससे आगे, तो अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद में जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसको करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, इसी में से कर लेते हैं कि एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक अर्धगोला बनाएंगे। तो यहाँ हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अर्धगोला हो गया, और अर्धगोला बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, इसके ऊपर क्या एक शंकु है, तो हम लोगों को शंकु बनाना पड़ेगा। तो ये शंकु बना दिए। ठीक है, अब ये जब हमने बना दिया है तो देखिए यहाँ से ये आर होगी और ये इसकी क्या होगी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब फिर क्या करें, देखिए आकार जिनकी त्रिज्याएं यानी कि जो त्रिज्या है हमारे पास में कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, तो r बराबर 2, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई देखिए तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 2√2 है, तो ये होती है l, तो ये दे रखे 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने पूछा इस ठोस का पूरे का आयतन क्या है और हमें पाई का मान ये लगाना। तो देखिए चलिए कैसे करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो देखिए हमें इसको मैं h मान लेता हूँ। तो हमें देखिए इस पूरे ठोस का आयतन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन यानी कि 1/3 πr² h और प्लस अर्धगोले का आयतन कि 2/3 πr³। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे उत्तर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, h नहीं है, तो हम लोग पहले h निकालेंगे। लेकिन हम लोग पहले लिखते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है 5वें का अथवा है, 5वें क्वेश्चन का कौन सा है अथवा वाला। ठीक है, तो देखिए शंकु तथा अर्ध गोले की त्रिज्या दोनों ही बराबर होंगी, तो क्या है आर, तो आर बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर, और एल हमें दे रखा है तो एल बराबर 2√2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है पहले एच, तो एच निकालेंगे, सूत्र क्या होता है l² माइनस का r²। ठीक है, तो एच बराबर एल का मान क्या है 2√2 का स्क्वायर माइनस आर कितना है 2 का वर्ग। ठीक, तो एच बराबर देखिए 2√2 का जब हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 का वर्ग हो जाएगा 4। आप इसको यहाँ देखिए क्या 2√2 का वर्ग, इसको अगर हल करना है 2√2 गुणा 2√2 बार करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और √2 का √2 से करेंगे 2, तो ये मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, तो एच बराबर इसमें घटाएंगे 4 आएगा, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे एच को कितना आ जाएगा हमारे पास में 2, तो एच हमारे पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इस पूरे ठोस का आयतन निकालते हैं। तो ठोस का आयतन, तो ठोस का जो आयतन हम लोग निकालेंगे क्या लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 πr³। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे 1/3 πr², तो यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे 2r बचेगा। ठीक है, अब आप मान लगाइए 1/3 गुणे ये पाई। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से बोला था उसने कि पाई का मान हमें 3.14 लगाना है, तो हम लोग पाई का मान क्या लगाएंगे 3.14 गुणे आर, आर का मान कितना है देखिए 2 दे रखा आर का मान, तो आर का मान 2 लग जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा एच का मान 2 आया है प्लस और 2 गुणे आर का मान भी 2 है, तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा 2 का वर्ग 4 गुणा और ये 2 प्लस और ये देखेंगे आप कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा 4 गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2
तीन दूनी 6 कट गया, ये क्या बचा 3.14 गुणा और 4 दूनी 8 ये। अब इसकी हमें क्या करनी है, गुणा करनी है, बस कराइए देखिए। तो 8 चौक 32 हासिल 3, 8 एक 8 और 3 11, एक 8 से 24 और एक 25, 2 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा हल हो गया। तो जो अनसॉल्व था ना आपका, ये पूरा सेट आपका जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।